हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और मेरे बेटा का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं 2 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। चलो ठीक है। फिर मैं ना आज सुबह सुबह यहाँ पे पोहा बनाने के लिए थोड़ा सा सब्ज़ी कट कर ली है। बनाऊँगी सुबह का नाश्ता के लिए पोहा। पर ये है संडे का वीडियो, है संडे मॉर्निंग का। तो क्या है ना दोस्तों, आज ना मेरे एक ननंद जी आए थे। तो अब मेरा बेटा अभी 4 साल का है, मतलब 4 अभी हुआ है उसको, 4 साल। तो मेरा जो ननंद जी आए थे ना, वो मुझे बोल रहे थे कि मैं मेरा बेटा का सही से मतलब ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, और क्या है ना, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खिला रही हूँ। उनके हिसाब से ना बच्चों को सिर्फ दाल चावल और हर हर तरह की सब्ज़ी भी हम नहीं खिला सकते। सारे सब्ज़ी खाने से पेट में दर्द होता है, और कुछ कुछ उन्होंने ऐसे नुस्खे बताए। पर मैं मेरे हिसाब से मेरे बेटे को रख रही हूँ। जैसे कि मैं मेरे हिसाब से ना, अगर हाइजेनिक है फूड और लेस ऑयल है तो वो खा सकता है। और सब्ज़ी में मैं ऐसे नहीं देखती हूँ कि वो खा पाए, ये सब्ज़ी खाना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, अगर तबीयत ख़राब है कभी तो उसके हिसाब से मैं कुछ कुछ नहीं देती हूँ, लेकिन वो हर चीज़ खाता है तो मैं हर चीज़ भी देती हूँ। 1 साल से ही वो सब कुछ खाते आ रहा है। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल गरम कर रही हूँ लहसुन के साथ, ताकि उसको मालिश करने के लिए। ये ना है संडे का लंच का। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो फिर दोस्तों क्या हुआ है ना, उन्होंने मुझे बोला कि तू अभी तक मतलब 4 साल हो गया, लेकिन कैसे बच्चे को रखते हैं नहीं सीख पाई। और फिर ये भी बोलते हैं कि अगर एक तो छोटा बच्चा है तो फिर थोड़ा थोड़ा ही खाएगा। तो मेरा बच्चा जो है ना, कैसे खाएगा कैसे नहीं, वो 4 साल से वो मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे पता है। लेकिन वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम मतलब इतने बार मत खिला, 3 बार 4 बार दिन में क्यों खिलाती हो। 1 बार चावल खाता है वो, और 2 बार कुछ मतलब दोपहर में चावल खाता है, शाम में थोड़ा कुछ खाता है, फिर रात में कुछ रोटी वगैरह खाता है, या फिर कुछ भी खा लेता है। उनका मतलब हिसाब से ये ज़्यादा हो रहा है मेरे बेटे के लिए। और लेकिन मेरे बेटे का जो मतलब वेट है ना, वो डॉक्टर्स के हिसाब से कम है। और सब भी मुझे बोलते हैं कि वो कैसे मतलब पतला दुबला सा है, लेकिन उनके हिसाब से ज़्यादा खिला रही हूँ मैं। और घर के काम मेरे पास मेरे ससुर जी रहते हैं, उनके हिसाब से उनका भी मैं अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। ठीक है, जो भी है। पर आप लोग मुझे बताइए, कैसे ख्याल रखा जाता है बच्चों का? मुझे नहीं पता और कैसे कुछ होता है। तो अभी तो उनको ये भी नहीं पता है कि मैं ऐसे यूट्यूब मतलब ब्लॉग वगैरह बना रही हूँ। अगर उनको ये पता चलेगा ना, फिर तो वो बोलेंगे कि तुम तो ध्यान ही नहीं रख रही हो अपने बच्चा का। यहाँ पे मैं उसको पढ़ा रही थी, तो वो ना तो मैं वॉइस दे रही थी, वो आके कुछ बोल दिया, बोल के चला गया। उसका कुछ फ्रेंड्स का मतलब वो जो कार्टून दिख रहा है ना, उसमें से कुछ का नाम बता के चला गया। ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, सो के बैठ के, मतलब ऐसे कीजिए, मतलब बहुत सारा उसका ऊपर है पढ़ने का प्रेशर। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे एक भोज में खाने के लिए, तो वहाँ का थोड़ा सा डिश जो है उसका वीडियो बनाए थे। बर्थडे का भोज था, तो जितना भी हुआ था अच्छा हुआ था। और फिर मैं ना चावल, ये है मंडे का वीडियो ना, मतलब थोड़ा थोड़ा मिला के बना दी हूँ। मंडे का वीडियो है सुबह का। यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ। इस दिन ना हमारा प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, मतलब सब खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं नहीं खाती हूँ मतलब मैं 2 तरह का नहीं बनाती हूँ, एक ही तरह का बना लेती हूँ बिना प्याज लहसुन का। तो फिर यहाँ पे चावल बना रही हूँ। चावल हो गया। फिर ना मैं घर का और भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। फिर मैं सोची कि मेरा मतलब फेस का ना पूरा मतलब ख़राब
हालत ख़राब हो के रखा हुआ है, पूरा ड्राई हो गया है। तो मेरे पास ये भी पड़ा था, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी देखिए कैसे हो गया है, तो वो मुझे याद दिलाए कि था तुम्हारे पास, एक लगा लो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और ये मैं एक ही बार में 3 ठो लाया था, कुछ मतलब ऑफ़र था, लेकिन ये दोबारा मैं कभी भी कुछ नहीं लाऊंगी। यस, बीच बीच में आके ना वो कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आप लोग ये तो है, आप लोग बताइए कि जो एक माँ होता है ना, मतलब क्या वो सोच के ऐसे कुछ करता है कि उसका बेटे का कुछ खराब होगा कि कुछ भी। और जो भी करता है, मुझे लगता है कि ना माँ बाप से शायद कोई और ही होगा, चाहे कोई भी हो जाए, अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार कर सकता है या उसका ज़्यादा ख्याल रख सकता है। तो फिर जैसे दूसरों को जो भी बोलते हैं, उनको भी पता होता है ना कि को आपके बच्चे को लेकर अगर कोई कुछ बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई अगर आपको बोलेगा कि आप सही से ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। वैसे ही जैसे दूसरों को बोलते हैं ना, तब एक बार सोच लेना चाहिए कि कैसा लग रहा होगा। ऐसे नहीं कि कोई अगर कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मतलब दुख नहीं रहा है। दिक्कत ये है कि वो बोल के कोई भी कलेश नहीं करना चाहता है। मैं भी बोल के कुछ कलेश नहीं करना चाहती हूँ, और वो मुझसे बहुत बड़ी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका मन में कुछ भी दुख देने का। इसका अगर कोई भी फ़ायदा उठाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, ऐसे तो होते रहता है। और मेरा तो कुछ अलग ही मसला है। मुझे लगता है शायद सारे ही लड़की, मतलब जो विवाहिता लड़की है ना, उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत होता रहता होगा, क्योंकि ससुराल तो ससुराल है, कभी भी मायका नहीं बन सकता। और मायका भी ना, जब तक माँ बाप है तब तक ही मायका रहता है, उनके बाद तो मायका भी अपना नहीं रहता है। ऐसे होता है ना, आपका कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ आप ही होते हो जो आप भी खुद के लिए नहीं होते हो। यहाँ पे मेरा तबीयत, मतलब बच्चा का जो तबीयत ख़राब है ना, मैं उसके साथ लगी हुई थी। यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ा सा चल गया था, तो मैं उसको और नहीं निकाली, ऊपर ऊपर से निकाल दी। दूसरा सब्ज़ी बनाने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं था, क्योंकि वो मुझे छोड़ भी नहीं रहा था। ऐसे ही आज कुछ मतलब अच्छा दिन नहीं रहा। ऐसे ऐसे ही मतलब मेरे हस्बैंड जी भी नहीं थे, तो मैं जो दिखा है ना, वो गए थे भोज के लिए। तो वो रात में गए थे और दूसरे गांव गए थे, तो वो आ भी नहीं पाए थे। वो गांव भी यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, तो शायद ज़्यादा होगा, तो वो भी नहीं आ पाए थे। तो फिर ऐसे ऐसे करके उसका तबीयत ख़राब में जो अकेले होता है, तो फिर वही जान पाता है। क्या है ना दोस्तों, मुझे बार बार उठ के जाना पड़ता है। मेरे ससुर जी मुझे 10 मिनट में, 5 मिनट में एक बार बुलाते हैं कुछ भी काम के लिए। और बेटा भी अभी उनके पास बैठा हुआ है ना, जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो या तो फिर वो आ जाता है या फिर चिल्ला के बुलाता है। तो फिर मैं फिर भूल भी जाती हूँ कि क्या वॉइस दे रही थी। तो फिर जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से जो दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे वही बोल देती हूँ। फिर यहाँ पे लंच रेडी हो चुका था, और यहाँ पे वो जो भोज में गए थे ना, वहाँ से कुछ लाए थे, खा रहे थे। देखिए आज का बर्तन सिंक में कैसे पड़ा हुआ है, कैसे हालत है। मुझे तो देख के ही डर लग रहा था कि कैसे साफ़ करूं, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है और वो छोड़ता नहीं है ना। फिर यहाँ पे उसके लिए एक, यहाँ पे जो मेडिसिन है उसमें एक ये दिए थे, क्या है उसको, काढ़ा बना के जैसे बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक काढ़ा। तो वो बना के मैं उसे पिला दूँगी। ये दोपहर मतलब आफ्टरनून का है, दोपहर के बाद, लेकिन शाम नहीं हुआ था, ऐसे 3 बजे से। फिर मैं उसको ये पिलाऊंगी, उसके बाद साफ़ सफाई में लगूंगी। मतलब उसको अगर थोड़ा सा टीवी लगा के बिठाने के लिए कोशिश करूंगी, अगर वो बैठ जाए, क्योंकि उसका जो है ना, मतलब इतना ज़ोर से हुआ है कि वो सो भी नहीं पा रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है।
फ़िलहाल तो मैं उसको ये पिला दूँगी, पिलाने के बाद सफाई का सोचूँगी। वहाँ पे बैठ के वो टीवी देख रहा है, उसको ना मैं पिलो के ऊपर पिलो रख के थोड़ा सा ऐसे करके सुलाई हूँ ताकि कफ ना हो। फिर उसको पिलाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो मेरे जो है ना, मैं जो ननद जी जो है ना, वो क्या कहते हैं मुझे कि प्रॉब्लम चाहे मतलब जो भी हो जाए, आपको क्या करना है उन क्या बताऊँ, उनके घर में हालत कुछ अलग है लेकिन मेरे लिए रूल कुछ अलग है। ठीक है, सिर्फ ननद की बात नहीं है, सब होते हैं ससुराल में ऐसे ही, मुझे लगता है। लेकिन ठीक है, मैं ना मेरा मन की बात किसी को भी नहीं बोल पाता हूँ, मतलब किसी को भी नहीं, ना मेरे घर में पेरेंट्स को बोल पाती हूँ, ना ही किसको, और कोई है ही नहीं बोलने के लिए। मेरा ऐसा कोई दोस्त वगैरह नहीं है, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अपना फेस भी देने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर आप लोगों से बोल देती हूँ, ताकि मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहे हैं, कौन कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है ना जैसे मैं जी नहीं रही हूँ, बस झेल रही हूँ। यही है, ज़िंदगी बन के रह गया है। ठीक है, जैसे भी है जीना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं कि छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन तो है भी नहीं। अगर होता तो फिर सोचते अगर दूसरा ऑप्शन होता तो मुझे लगता है शायद दुनिया के लगभग, पूरा दुनिया के मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लगता है कि लगभग 80 से 90%। अब तो चलो खैर ऐसे हो गया है कि कुछ कुछ जो है ना, लड़कियां मतलब आफ्टर मैरिज अपनी मर्जी का कर सकते हैं, कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन जितने भी है ना वो छोड़ के चले गए होते अगर दूसरा ऑप्शन होता तो, जो मेरी तरह जी रहे हैं। पर ऐसे भी नहीं कि सबका हालत एक जैसे है। मैं देखी हूँ अब थोड़ा थोड़ा बदल रहा है दुनिया, ऐसे भी देखी हूँ कि ससुराल में भी खुशी में रह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मैं मेरे माँ को भी देखी हूँ। फिर यहाँ पे सारा ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो है ना यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं कल।